हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका स्ट्रीट टू सक्सेस क्लासेस में। मैं आपका होस्ट अमित यादव फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। आज से जो हम अकाउंटिंग में सीखेंगे डे टू डे अकाउंटिंग, और इसमें हम प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सीखेंगे कि एक बिजनेस की हम कैसे शुरुआत करते हैं, कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं, कैसे लेजर क्रिएट करते हैं। ये जीरो टू हीरो अकाउंटिंग रहेगी। आपको डे टू डे अपडेट मिलेगा कि हम डेली रूटीन में किस तरीके की एंट्री करते हैं, कैसे ट्रांजेक्शन होते हैं, कैसे लेजर बनाते हैं, सारी चीजें। तो इस सीरीज में मैं आज से आपकी पहली वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं, और आगे भी डे टू डे वीडियोस में अपडेट करूंगा प्लेलिस्ट बना के यूट्यूब चैनल पे मेरे स्ट्रीट टू सक्सेस में। आप इसे वॉच करिए। आप अगर फ्रेशर हो अकाउंटिंग फील्ड में तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, जिससे कि आप अच्छे से अकाउंटिंग कर पाओ, एक अच्छा अर्निंग सोर्स जनरेट कर पाओ, आपकी इनकम अच्छी हो। तो आप मेरी वीडियोस को वॉच करिए। चलिए शुरुआत करते बिना किसी देरी के। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। बढ़ते हम इसी टॉपिक पे डे टू डे अकाउंटिंग में। आज हम सीखेंगे कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, टैली कैसे ओपन करते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने करूंगा मैं। ये मेरा एक डेस्कटॉप है सामने स्क्रीन पे। डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर बना लूंगा। फोल्डर नया बनाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन का शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ कंपनी के नाम से ही। ये प्राइम लिंक मार्केटिंग नाम से हम एक कंपनी बनाएंगे। ये इसका फोल्डर बनाया है, देन इंटर प्रेस करूंगा। इस फोल्डर का मैं यहाँ पे पाथ कॉपी कर लूंगा। पाथ कॉपी करने के लिए मुझे क्या करना, अल्ट के साथ डी प्रेस करना है। इसके ड्राइव कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी दबाएंगे, और इसको मिनिमाइज करने के लिए विंडो डी दबाएंगे। हमने इसका पाथ कॉपी कर लिया है। अब हम टैली ओपन करते हैं। ये आपके सामने टैली सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। इस तरीके से ओपन होता है जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं। अभी एजुकेशन मोड पे है। मैं इससे लाइसेंस रीएक्टिवेट कर लेता हूँ पहले। एजुकेशन मोड पे ये रहता है, आप इस चीज़ को भी समझ लीजिए। जो टैली सॉफ्टवेयर है इसका अगर एजुकेशन मोड आपको बता रहा है तो इसमें आप सिर्फ मंथ की 3 डेट्स में एंट्री कर सकते हो, और वो डेट आपकी रहती है 1, 2 और मंथ एंड की 31 डेट। जिस मंथ में 31 नहीं है तो उस डे में भी आप एंट्री नहीं कर सकते हो। टैली सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे हमें परचेस करना रहता है, और हर साल इसका टीएसएस एक्सपायर हो जाता है तो उसे रिन्यू करवाना पड़ता है, जिसका एक्सपेंसेस 5000 के अराउंड में आता है विद जीएसटी। हर साल हमें इसे अपडेट करवाना पड़ता है। अभी ये एजुकेशन मोड पे जो एक तरीके से सभी के लिए फ्री रहता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करते हो जहाँ बिजनेसेस में जा, अगर कहीं पे भी आप जाते हो और अकाउंटिंग कर रहे हो तो सभी जगह लाइसेंस वाले आपको टैली मिलेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसका ये एजुकेशन मोड था। अब ये जो है, अब जो आपके सामने टैली ओपन हो रहा है ये है आपका लाइसेंस वर्जन। लाइसेंस वर्जन ओपन करते से इस तरीके का इंटरफेस आता है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं: क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ एंड सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन लेंगे क्रिएट कंपनी। जिस दिन से अकाउंटिंग की शुरुआत होती है एक नई कंपनी में, वहीं से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऊपर ऑप्शन दिख रहा होगा कंपनी डाटा पाथ। हम उसके लिए बैक स्पेस का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ पे एंटर प्रेस करके जो हमने ड्राइव कॉपी की थी उसे हम पेस्ट कर देंगे। जो कि हमने एक डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया था वो हमने इसकी लोकेशन पेस्ट कर दी। इंटर प्रेस करेंगे, देन वापस से एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ हम हमारी जो कंपनी है हम बना रहे हैं जिसमें हम वर्किंग करेंगे डे टू डे, उस कंपनी को हम यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, ये हम यहाँ पे प्राइम लिंक मार्केटिंग के नाम से एक कंपनी बना रहे हैं। इंटर प्रेस करेंगे। मेलिंग नेम में भी सेम नेम आता है। एड्रेस हम यहाँ पे दे देंगे 145 गुरवाल नगर, इंदौर। ये इस तरीके से हम इसका नाम दे देंगे, और यहाँ पे हम पिन कोड भी दे देते हैं 454001। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर। अब ये इंदौर सिटी का है तो यहाँ मुझे स्टेट सेलेक्ट करना है। इंदौर आता है मध्य प्रदेश में, हम मध्य प्रदेश यहाँ पे ले लेंगे। फिर हम इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमसे वापस से पिन कोड पूछा जा रहा है। पिन कोड में हम वापस सेम पिन कोड फिल कर देंगे, देन इंटर प्रेस करेंगे। फ़ोन नंबर अभी ब्लैंक रहने दीजिए। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपसे पूछा जा रहा है। मोबाइल नंबर में आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मैं एक फॉर एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ अभी। इस तरीके से मोबाइल नंबर दे सकते हो। मेल आईडी आपको देना है तो मेल आईडी भी हम कंपनी के नाम से ही बना देते हैं।
हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, वेबसाइट होता है वो फिल कर सकते हो। अब यहाँ से आप यहाँ पे आप अगर आते हो तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, एक फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम का ये मतलब होता है कि जो फाइनेंशियल ईयर है आपका, साल की शुरुआत है वो कब से हुई है। जैसे अपना नॉर्मल हिंदू कैलेंडर्स जो रहते हैं उसमें साल की शुरुआत होती है 1 जनवरी से, लेकिन फाइनेंशियल ईयर जो होते हैं जिसमें हम ऑडिट करवाते हैं और जो ये फाइनेंस से रिलेटेड जो कैलेंडर्स आते हैं इनकी साल की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से। तो यहाँ पे आपको 1 अप्रैल ही सिलेक्ट करना पड़ेगा और साल का जो आखिरी दिन रहता है वो रहता है 31 मार्च। हर साल ऐसे चेंज होते हैं, इसलिए हम जब भी एक कहते हैं किसी कंपनी का डाटा कौन से ईयर का है, तो हम जैसे अभी फिलहाल में एक्चुअल में चल रहा है 2026। 2026 में अगर आप देखते हैं तो इसका एंड होगा 27 में, तो हम क्या बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर 26-27, क्योंकि ये 2026 में शुरू हुआ था साल इनका अप्रैल से और 27 की मार्च में एंड होगा, तो हमको बोलने में इजी रहता है फाइनेंशियल ईयर। तो ये वर्ड का यूज भी आपको काफी ज्यादा आएगा। अब बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, तो मैं आपको शुरुआत से अकाउंटिंग बता रहा हूँ, तो यहाँ पे जिस दिन आपके बिजनेस की शुरुआत होती है वो डेट आपको यहाँ फिल करना रहती है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन या तो बैंक में हुआ हो या आपने कोई सेल करी हो या परचेस किया हो, उस केस में अगर आप नए बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो तो उस डेट को आपको यहाँ पे लेना है। मैं अभी फिलहाल में बाय डिफॉल्ट 1 अप्रैल 26 ही ले रहा हूँ, डे टू डे अकाउंटिंग का ये पहला दिन है। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम शॉर्टकट कीज का यूज करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, डाटा ऑटो सेव हो जाएगा। ये इसने थोड़ा टाइम लिया, ये कंपनी बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है कि कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली, सबसे टॉप पे आपको दिख रहा होगा। हम यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, सेटिंग्स ऐसी कैसी रहेगी। अब आपको यहाँ साइड में दिख रहा होगा नेम ऑफ कंपनी, प्राइम लिंक मार्केटिंग के नाम से आ रहा है। इसके बाद में आपके सामने इस तरीके से कंपनी का इंटरफेस बन के रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ जो है कुछ बेसिक्स लेजर से वो क्रिएट कर लेते सबसे पहले। तो हम सबसे पहले क्रिएट के लिए यहाँ जाएंगे क्रिएट पे, यहाँ पे हम लेजर्स पे। अब लेजर्स में हम सबसे पहले एक लेजर बनाएंगे, टेक्स्ट से रिलेटेड हम पहले लेजर बना लेते हैं। यहाँ हम बना लेते हैं CGST आउटवर्ड। देन एंटर प्रेस करेंगे, एंटर। अंडर ग्रुप जो रहेगा हम यहाँ पे भी एक और ग्रुप बना लेते हैं, यहाँ हम ग्रुप बना लेते हैं GST का। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर। इसको हम लेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस में। इस तरीके से वापस हम कंट्रोल प्रेस प्रेस करेंगे, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है आपको। यहाँ हम इसे GST में लेंगे। ऊपर हमने क्या लिया CGST आउटवर्ड, तो CGST आउटवर्ड के लिए यहाँ पे हमें ये CGST सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये हमारे पहले लेजर की सेटिंग हो गई, बाकी आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। अब यहाँ सेकंड लेजर बनाएंगे आप SGST, इसको भी हम आउटवर्ड ले लेते हैं। ये जो आपका टैक्स रहेगा आउटवर्ड वाला, ये आपके सेल बिल में यूज में आएगा। यहाँ हम GST लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे फिर से GST सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे ले लेंगे SGST। देन एंटर 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 एंटर। ये हमारा सेकंड लेजर बन गया। थर्ड लेजर हम बनाएंगे IGST आउटवर्ड का। ये IGST आउटवर्ड का लेजर इस तरीके से एंटर प्रेस करेंगे, एंटर एंटर। ये GST लिया, यहाँ पे हमने IGST पे एंटर प्रेस किया और कंट्रोल ए दबा देंगे। ये लेजर हो गया सेव। हमने 3 लेजर बनाए दोस्तों आज, CGST, SGST और IGST, जो GST के बेसिक लेजर है और इन तीनों लेजर पे पूरा टैक्सेशन रहता है। अब हम बनाते हैं परचेस के लिए लेजर, सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने बनाए थे। ये CGST यहाँ पे हम टाइप कर देंगे इनवर्ड, CGST इनवर्ड के नाम से बनाएंगे। इसे भी हम GST में लेंगे और यहाँ पे GST और ये CGST आपका आ जाएगा। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, लेजर बन गया। वापस से हम लेते हैं यहाँ पे SGST इनवर्ड, ये हम SGST का लेजर बना रहे हैं। ये GST सिलेक्ट किया हमने ऑप्शन, यहाँ पे SGST ले लेंगे, कंट्रोल ए प्रेस कर लेंगे। वापस से हम एक और लेजर बनाते हैं IGST, एंटर एंटर प्रेस करेंगे GST और यहाँ पे हमने GST लिया है और यहाँ हम ले लेंगे IGST। देन कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। ये तो हमने GST के लेजर बना लिए बेसिक से।
अब इसके बाद में यहाँ पे मैं एस्केप प्रेस कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, अब हम यहाँ पे एक पेमेंट की एंट्री करेंगे बैंक के थ्रू। उसके लिए हम एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, ये आज हमारा डे 1 है। हम एंटर प्रेस करेंगे वाउचर पे। वाउचर पे हमें कोई पेमेंट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक लेज़र बना लेते हैं। यहाँ पे हम बना लेते हैं एक लेज़र एस सन्स के नाम से। एंटर प्रेस करेंगे। इसको हम लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स में, जिससे हम माल खरीदते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया जा रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। मतलब क्या होता है कि अगर आप पेमेंट या रिसिप्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि किस बिल के अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हो या क्या कर रहे हो। इसका यहाँ पे मैं एड्रेस ले लेता हूँ, जैसे कि सूरत का। ये सूरत का एड्रेस लिया। सूरत आता है आपका गुजरात में। यहाँ पे आपके पास पिन कोड हो तो पिन कोड भी डाल सकते हो आप इस तरीके से। और यहीं पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल भी पार्टी की अगर फिल करना है तो आप कुछ नहीं करिए, आपको कॉन्फ़िगर का ऑप्शन दिख रहा होगा, F12 प्रेस करिए। और यहाँ आपको नीचे एक प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल का ऑप्शन आएगा। उसके लिए आपको बैक स्पेस से इस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। शो मोर ऑप्शन को यहाँ पे यस करना पड़ेगा। वापस से बैक स्पेस, इस ऑप्शन को भी यस कर देंगे। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल। इस ऑप्शन को हमें यस करना रहेगा। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आ रहा है मल्टीपल मोबाइल नंबर अगर मेंटेन करना है तो, व्हाट्सअप नंबर मेंटेन करना है तो इसे यस कर सकते हैं। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए वापस उसी जगह पे हम आ गए। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ हम इसका मोबाइल नंबर भी फिल कर सकते हैं, जो भी XYZ मोबाइल नंबर है। आप पार्टी की और कॉन्टैक्ट डिटेल इंटरनल इसमें सेट कर सकते हैं यस करके, जैसे कि कॉन्टैक्ट नेम, पर्सन जो भी है, फ़ोन नंबर हो गया है, मोबाइल नंबर हो गया, फैक्स, ईमेल आईडी या वेबसाइट वगैरह उस पार्टी की जिसका आपने लेज़र बनाया। देन हम यहाँ उसका पैन नंबर फिल कर सकते हैं। यहाँ हम उसका GST नंबर फिल कर सकते हैं। अब GST नंबर अभी फिल करने के लिए हम यहाँ पे कोई सा भी एक इस पे GST नंबर डाल देते हैं। जैसे गुजरात का 24 आता है स्टेट कोड। ये वाला GST नंबर इस तरीके से हमने फिल कर दिया। ये GST नंबर गलत है, अभी ये एरर बता रहा है। टेम्पररी मैंने GST नंबर डाला है बिना देखे। जो सही GST नंबर रहता है वो हमें फिल करना है, तो आपको इस टाइप का एरर नहीं देगा। यहाँ एंटर प्रेस करेंगे। एंटर ये लेज़र बन गया है। इसको मैंने यहाँ पे पेमेंट जो किया है 18 लाख रुपए का पेमेंट डाला है। एंटर प्रेस करूँगा। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। तो अगर उस ऑप्शन को आप नो करते हो तो इस टाइप की आपके सामने विंडो नहीं आएगी जो अभी आपके सामने आ रही, बिल वाइज डिटेल। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको पेमेंट किया तो मैं यहाँ एडवांस ले लूँगा। अभी फिलहाल में इसका फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, इसलिए उसमें इसमें एक तरीके से मैं यहाँ पे डेट फिल कर दूंगा, जैसे जो भी आज की डेट है 1/4/2026। एंटर प्रेस करूंगा मैं यहाँ पे। अब क्रेडिट में क्या करूंगा, मैं बैंक लूंगा। तो बैंक के लिए मैं यहाँ पे वापस से शॉर्टकट की का यूज़ करूंगा। Alt+C प्रेस करेंगे हम लेज़र बनाने के लिए। यहाँ पे हम टाइप कर देंगे HDFC बैंक के नाम से, और इसको हम ले लेंगे बैंक अकाउंट में। बैंक हमारा बैंक अकाउंट में जाता है। जो भी उसका अकाउंट नंबर है, जैसे मान लीजिए 5024, इस टाइप से आप कुछ भी जो आपका बैंक नंबर आ रहा है वो आप दे सकते हो। यहाँ पे आप उसका IFS कोड दे सकते हो। यहाँ पे आप स्विफ्ट कोड दे सकते हो। बैंक नेम में हम वापस से टाइप कर देंगे HDFC बैंक। ये बैंक आपके सामने आ जाएगी। सारी बैंकों की लिस्ट रहती है, स्केप दबा के बताऊंगा इस टाइप से। टैली में साइड में आपके सामने ऑप्शन है सारी बैंकों के। हम यहाँ टाइप कर रहे हैं HDFC बैंक। ये HDFC बैंक आ गया। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ से एक और ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, ब्रांच पूछा जा रहा है। तो ब्रांच में मैं यहाँ पे इंदौर ब्रांच टाइप कर देता हूँ।
एंटर प्रेस करूँगा, एंटर 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 एंटर। यहाँ बैंक का मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं, मैं यहाँ कोई डिटेल फिल नहीं कर रहा हूँ, यस कर देंगे। ये हमने बैंक के थ्रू कितना पेमेंट किया इसको, 18 लाख रुपए का पेमेंट की एक एंट्री डाली है। और यहाँ पे जब भी आप किसी को पेमेंट देते हो और रिसिप्ट लेते हो तो नरेशन सबका कॉमन रहता है, वो रहता है बिंग अमाउंट पेड बाय बैंक। इस तरीके से हर एंट्री में आप नरेशन फिल करिए। ये आपकी अकाउंटिंग कितने आप अच्छे से कर रहे हो उस चीज़ को दर्शाता है, नरेशन देखता है। अगर कोई भी ये डाटा ओपन करता है सीए, तो किसी भी एंट्री पे अगर वो इंटर प्रेस करता है तो हर एंट्री में आपका एक नरेशन होना चाहिए। इस तरीके से नरेशन लिखा जाता है, बिंग स्टार्टिंग से टाइप किया जाता है, उसके बाद में जो भी उसका टॉपिक रहता है उससे रिलेटेड। इसमें जैसे पेमेंट दिया तो बिंग अमाउंट पेड बाय बैंक या कैश या जो भी एक्स वाई जेड आपको मेंशन करना हो वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। यहाँ हम एंटर प्रेस करेंगे, देन एंटर। ये हमारी पहली एंट्री हो गई है। अगली एंट्री जो अब हमारी रहेगी वो रहेगी फ्रेट की। फ्रेट के लिए हम भी एक यहाँ पे एक लेज़र नया बना लेते हैं, उसके लिए हम वापस से अल्टर सी का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम फ्रेट का एक लेज़र बना लेते हैं। ये फ्रेट आउटवर्ड जो हमने माल बेचने के ऊपर दिया है, आउटवर्ड पेमेंट, इस टाइप से हम लेज़र बनाएंगे। एंटर एंटर प्रेस करेंगे, इसको हम लेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, देन एंटर प्रेस करेंगे, एंटर एंटर। इस पर हम जीएसटी एप्लीकेबल नहीं कर रहे इसलिए हम इसको नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। यहाँ पे जीएसटी की कोई इसमें सेटिंग नहीं हो रही। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, हमने यहाँ पे इसमें 450 रुपये फ्रेट दिया। कैसे दिया, हमने कैश से दिया, तो एंटर प्रेस कर देंगे, देन वापस से एंटर प्रेस करेंगे। अभी नेगेटिव कैश बता रहा है क्योंकि कंपनी नई बनाई है, इसमें कोई कैपिटल नहीं आया, कुछ नहीं आया इसलिए। तो अभी मैं आपको एंट्री करना बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं सेट कर दूंगा, बाद में आपको बताऊंगा किस तरीके से सेट होती है सारी चीज़ें। एंटर प्रेस करेंगे, नरेशन सेम जो आपने लास्ट टाइम टाइप किया वही नरेशन वापस यहाँ पे टाइप करने के लिए आप कंट्रोल आर का यूज़ कर सकते हो। तो जो आपने लास्ट एंट्री में नरेशन कॉपी किया था वही नरेशन आपके सामने यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं बैंक की जगह यहाँ पे कैश टाइप कर दूंगा कि मैंने ये पेमेंट जो है कैश से दिया है। ये मैंने यहाँ पे कैश टाइप कर दिया, एंटर प्रेस करूँगा, ये मेरी सेकंड एंट्री हो गई है। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं, हम कौन सी एंट्री करना है। अब यहाँ पे हम एक रिसिप्ट की एंट्री करेंगे, उसके लिए हम F6 की का यूज़ करेंगे। साइड में आपको कीज़ दिख रही होगी जितनी भी है, सेल परचेस बैंक से रिलेटेड आपको अगर इसमें एंट्री करना है तो जैसे सेल के लिए F8 प्रेस करते हैं, परचेस के लिए F9, पेमेंट के लिए F5, कॉन्ट्रा वाउचर के लिए F4 का यूज़ करते हैं। ऐसे रिसिप्ट के लिए हम F6 की का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम एक लेज़र बनाते हैं, वापस अल्टर सी करेंगे और हम यहाँ पे टाइप कर देंगे पूर्वी क्रिएशंस। इस टाइप से हम एक लेज़र क्रिएट कर लेंगे, एंटर एंटर प्रेस करेंगे। इसको हम ले लेंगे सन्ड्री डेप्टर्स में, जिसको हम माल बेचते हैं, एंटर मेंटेन बिल बाय बिल। इसको मैं यहाँ पे ले लूँगा मुंबई और यहाँ पे मैं महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। ये सारी डिटेल आप इसमें फिल कर सकते हो जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेज़र में बताया वैसे ही। मुंबई का पिन जो आता है जीएसटी नंबर स्टार्टिंग वो रहता है आपका 27। इसमें 5 डिजिट का ये फिल करने के बाद में जो भी जीएसटी नंबर आ रहा है इस तरीके से आप फिल कर सकते हो। एंटर प्रेस करेंगे, लेज़र बन गया है। यहाँ पे मैं 4100 रुपये की रिसिप्ट की एंट्री कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ, एडवांस में, इसमें डेट में फिल कर दूँगा, एंटर एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे डेबिट में कर दूँगा बैंक को, जो मैंने HDFC बैंक का लेज़र बना था। ये मेरे पास बैंक में पेमेंट आया है। अब जो नरेशन रहेगा उसके लिए मैं टाइप करूँगा बैंक अमाउंट रिसीव्ड इन बैंक, देन एंटर प्रेस करूँगा। इस एंट्री को मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा। ये मेरी 3 एंट्री हो गई है। अगली एंट्री की तरफ हम बढ़ते हैं। एक और हम यहाँ पे लेज़र बनाएंगे, यहाँ पे हम टाइप कर देंगे NR पैकेजिंग के नाम से हम लेज़र बनाएंगे। सन्ड्री डेटर्स में ही इसको रखेंगे। सिटी का नाम और ये मैं फिल नहीं कर रहा हूँ अभी, बाकी सारे लेज़र्स में आप फिल कर सकते हो जो भी आप लेज़र्स बनाते हो।
पार्टी की डिटेल्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं इसका रिसिप्ट ले लूँगा 2600 रुपये का। इसका भी एडवांस में डेट में डाल देता हूँ यहाँ पे 1/4/2026। ये मेरा बैंक में पेमेंट आया तो उसके लिए मैं HDFC यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। नरेशन में सेम वापस से पेस्ट करने के लिए Ctrl+R का यूज़ करूँगा। देन यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूँगा। ये मैंने अगली एंट्री कर ली है। अब हम यहाँ पे एक सेल बिल बनाएंगे। जैसा कि मुझे सपोज करिए ऑनर ने कहा कि आप एक सेल बिल बना दीजिए, तो उसके लिए मैं यहाँ F8 की का यूज़ करूँगा। सेल बिल बनाने के लिए इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक नया लेज़र बनाता हूँ। ये आपका श्रिंक पॉलीपैक के नाम से लेज़र बना रहा हूँ मैं। एंटर प्रेस करूँगा। सन्ड्री डेटर से मेरा डिटेल जो भी रहती है आप लेज़र्स की फिल कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको URD कर देता हूँ। एंटर प्रेस करूँगा। एंटर। अब यहाँ पे आपका इस तरीके से इंटरफेस आता है। लेज़र सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर आप फिल कर सकते हो। डिस्पैच थ्रू आप माल कैसे भेज रहे हो, मैंने यहाँ पे बोल दिया है बाय हंस ट्रेवल्स। ये मैंने एक ट्रांसपोर्टर का नाम लिया है। अभी वैसे ये जो भी इसकी स्टेट रहेगी या सिटी रहेगी, जैसे मान लीजिए बॉम्बे का है या दिल्ली का है या हरियाणा का या लुधियाना का है, अमृतसर का है, तो सिटी के हिसाब से ट्रांसपोर्टर रहते हैं। तो हमें यहाँ ट्रांसपोर्टर ID डालना पड़ती है। डिस्पैच थ्रू मतलब किसके थ्रू माल जा रहा है। हम एंटर प्रेस करेंगे। डेस्टिनेशन में हम यहाँ डाल देते हैं दिल्ली। ये दिल्ली की पार्टी है। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर। यहाँ पे व्हीकल नंबर अभी फिल करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ट्रांसपोर्टर हम ले रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे वापस से उस पार्टी का नाम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आ जाती है। इस तरीके से विंडो ओपन होती है। यहाँ पे एक और ऑप्शन ओपन करने के लिए F12 दबाएंगे और इस ऑप्शन को यस कर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन प्रोवाइड सेपरेट बायर एंड कंसाइनी डिटेल्स, इस ऑप्शन को जैसे ही हम यस करेंगे और कंट्रोल प्रेस करेंगे तो इस तरीके से डिटेल आ जाएगी कि बायर कौन है और कंसाइनी कौन है। अगर बिल टू शिप टू की सिचुएशन बनती है बिल में, तब हम इसका यूज़ आता है हमें डेली रूटीन में। अभी मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करके आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे बात आती है कि हमें लेज़र कौन सा लेना है। यहाँ पे सेल्स से रिलेटेड, तो उसके लिए हम यहाँ पे लेज़र बना लेते हैं। Alt+C का यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे हम लेंगे GST सेल्स का लेज़र एक बनाते हैं। एंटर। इसको हम लेंगे अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट में, क्योंकि हम जो भी माल बेच रहे हैं इस तरीके से। एंटर। GST की सेटिंग में कोई चेंजेस नहीं, बस यहाँ सर्विस की जगह आप गुड्स ले लीजिए। एंटर प्रेस कर देंगे। ये आपने GST सेल का एक वाउचर बना लिया जो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस में शो होगा कि आपने इस GST सेल्स के अंदर में कितने सेल जनरेट करी है, वो आपको सिंगल क्लिक में दिख जाएगी। आइटम बनाने के लिए मैं वापस से Alt+C प्रेस करूंगा और यहाँ टाइप कर दूंगा लूप पिन का यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे वापस से मैं इसको अंडर प्राइमरी रखूँगा और इसकी यूनिट बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूँगा। क्रिएट करने के बाद में इसका मैं जो सिंबल दूंगा यहाँ पे पीसेस में दूंगा। एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे ये पीसेस हमको वापस से एक लिस्ट दी जा रही है कि किस कैटेगरी का है, तो मैं यहाँ पे वापस से पीस टाइप कर दूंगा। एंटर प्रेस किया। इसकी जो डिजिट रहेगी क्वांटिटी के बाद में मैं इसमें 2 डिजिट कर देता हूँ फिलहाल में। एंटर प्रेस करूँगा। यस कर दूंगा। अब रहती बात इसकी GST डिटेल सेटिंग की, तो सबसे पहले आपको यहाँ ऑप्शन दिया जाता है कि एप्लीकेबल करना है या नॉट एप्लीकेबल। मैं एप्लीकेबल करूँगा। एंटर प्रेस करूँगा। स्पेसिफाई डिटेल हियर का ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं। HSN जो भी रहता है इसका आप इस तरीके से फिल कर सकते हैं। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है, तो वापस से बैक स्पेस से जाइए आइटम नेम पे, इसको कॉपी करिए, वापस आप इसी जगह पे आइए और डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल वापस करेंगे हम कि टैक्स कितने % है। उसके लिए हम टैक्सेबल का यूज़ करेंगे। इसमें हम 18% GST ले लेते हैं। ये गुड्स है हमारा जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं। एंटर प्रेस किया। एंटर। यहाँ पे हम क्वांटिटी जो रहेगी हम यहाँ पे 20 क्वांटिटी ले लेंगे। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम 210 रुपये से क्वांटिटी दे देंगे। एंटर। ये आपको डिटेल वापस से शो हो रही है GST की जो आपने सेटिंग करी थी। अब जो टैक्स की बात आती है उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा CGST आउटवर्ड। ये सेल बिल बना रहा हूँ इसलिए ये टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ गया 18%। ये वापस से मैंने लिया SGST आउटवर्ड। ये मेरा SGST आउटवर्ड टैक्स हो गया। ये मेरा बिल का टोटल अमाउंट।
इस तरीके से मैं यहाँ पे बिल बनाता हूँ। इसमें यहाँ न्यू रेफरेंस का यूज़ करते हैं, जो भी हम बिल बनाते हैं उसका जो बिल नंबर रहता है वही बिल नंबर यहाँ पे सेम आता है। जैसे ऊपर टॉप पे आपको दिख रहा होगा बिल नंबर 1, तो वही बिल नंबर यहाँ पे ऑटो जनरेट होके आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं न्यू रेफरेंस। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ अपना रेशन टाइप करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, मतलब मैंने माल इसको उधारी में दिया है। एंटर प्रेस करूँगा, एंटर, ये मेरा सेल बिल बन गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है किस तरीके से हम कंपनी बनाते हैं, कैसे लीजर क्रिएट करते हैं हम पार्टियों के, और इसके अलावा मैंने रिसिप्ट पेमेंट की एंट्री बताई है, एक सेल बिल बनाना बताया है। आगे भी मैं इसी तरीके से डे टू डे अकाउंटिंग में अपडेट करूँगा आपको। इसी कंपनी में डेली बेसिस पे डाटा अपडेट होगा और ये ईयर ऑफ एंड में किस तरीके से हम ऑडिट और बैलेंस शीट फाइनल करते हैं। अगर आप फ्रेशर हो तो मेरी वीडियोस को आप डेली वॉच करिए, आप अच्छे एक अकाउंटेंट बन जाओगे आने वाले 2 से 3 महीने में, और अच्छा अर्निंग सोर्स आप जनरेट कर पाओगे। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ।